तेल पानी लगा के स्कूल निकल जाता था। स्कूल पहुंचते पहुंचते बालों का ऐसा रबड़ी नूडल बन जाता था। खैर ये फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रोनाल्डो है, मैं रोलेंडो लगता था। स्कूल यूनिफॉर्म भी ना मेरी माँ ने मेरे को बचपन से बड़ी पहनाई है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 नंबर बड़ी, सीधे 4 या 5 नंबर बड़ी। स्कूल में जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे ना, वो मेरे अंदर आके ही छुपते थे। इतने बड़े कपड़े। छुपे रे भाई, बहुत जगह है यहाँ पे तो। अरे तुम दोनों? आप कौन हो? अरे मैं पापे हूँ। पापे? अब तू तो 4 दिन से लापता है ना, हमने बाहर तेरे पोस्टर्स देखे। 4 दिन? मुझे तो यहाँ पे 40 साल बीत चुके हैं। देखो इसकी यूनिफॉर्म के अंदर टाइम बहुत तेज चलता है। बाहर भली 4 दिन ही हुए होंगे, लेकिन यहाँ मैंने 40 साल जी लिए हैं। मैं जब अंदर आया था मैं भी तुम्हारे बराबर का ही था। माँ को देखे आज 40 साल हो चुके हैं। पापे 4 दिन से गायब है मेरा बच्चा, कुछ खाया होगा कि नहीं? अब जैसे जैसे तुम टीनेज में आ रहे होते हो, तुम्हें तुम्हारे बालों पर, कपड़ों पर शर्म आने लगती है। मुझे याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था, जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं। रुको, चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं कूद जा चुपचाप। मैंने तो बोले। अरे बाप रे, अब तो लाइट चली जाएगी। मुझे अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहिए। टीनेज में ना तुम्हें तुम्हारी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तुम अभी भी रात में छुप के सूखा बॉर्नविटा खाने वाले बंकू हो। बॉर्नविटा सूखा तो बिल्कुल ना खाने दे बच्चों को। भाई मेरी इमेज की तो ना पहले से ही धज्जियां उड़ रखी थी मेरी मम्मी की वजह से। मैं ना स्कूल बस से जाता था, और डेली जैसी मैं बस में चढ़ने वाला होता था, उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था, क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गर्म दूध 10 सेकंड में गटकना है। क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गर्म दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। वैसे ये मेरी फोटो लीक कौन कर रहा है बे? इसीलिए मुझे हिंदी मीडियम के टीचर्स ना बढ़िया लगते हैं। ये मैडम जी जरा फादर की स्पेलिंग बताइए तो। रुको जरा, लिखिए FADAR। लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है। काट दीजिए, गलत है वो। गुस्सा करने वाले टीचर्स। तुम्हारी स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है, इसको तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, ये क्या घोड़े जैसे बाल करके रखे है, और ये हाथ में क्या है? ब्रेसलेट। फैशन करने आए हो इधर? मैं भी तो देखूं जरा कैसे फैशन करते हो, जरा करके बताओ। जलवा फैशन का है ये, जलवा करो करो। अरे सर वो बोला ना फैशन करो। जलवा फैशन का है ये, जलवा। अरे रवि सर, ये जो फाइल्स थे आपके, चलो मैं बाद में आता हूँ। ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने, और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बॉटल भी गिर गई ना, तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बॉटल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा, हाँ बेटा ये पानी नीचे कैसे गिर रहा है? अरे सर ग्रेविटी है, नीचे नहीं गिरेगा तो किधर गिरेगा? अच्छा मेरा तो नीचे नहीं गिर रहा। सर लेकिन आपकी बॉटल तो खाली है। अरे पानी तो नहीं गिर रहा ना। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये लो तुम्हारा कच्चा, और मैं मायके जा रही हूँ, खाना खुद से बना लेना। कभी स्कूल में आतंकवादी भी घुस जाए ना, तो ये बंदा भागेगा नहीं। आतंकवादियों की आंख में आंख डाल के बोलेगा, ये क्या है, ये स्कूल में AK-47 लेके आए हो, ये कोई तरीका है? अबे मोटे शाणे, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या तू? AK-47 छोड़, तेरे को तो पिस्टल से बताता हूँ। मेरी किडनी, मैं वापिस आऊंगा। हिंदी पढ़ाने वाला टीचर। हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था, बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास कालिदास, ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल दे। कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा, तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो, और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। बोलो जुबान केसरी। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है? लाल है, सारा सारा लाल है।
अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज के 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। नीली परी पीली परी कमरे में बांधा है। ऐसे तो पागल। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से? बेगुनाह सादा। जय यीशु मसीह भगवान। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्की के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था। और ये साला पकड़ाता भी नहीं था क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हो नहीं हो मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तो डाइटिंग चल रही है, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे साला? यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नींद ने लड्डू मत दे। हाँ नित्य। अरे जल्दी चलो। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से एक क्रिकेट की किट और बैट ला के दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र में जोकर बढ़िया रहा तूने। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। सारी उम्र में जोकर बढ़िया रहा तूने। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जनता हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे। और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? और सिमरन कोई नहीं, ये ले। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच।